आज हम लोग बात करते हैं मैथ में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सीखते हैं, शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं कि हम लोग सेकंडों में कैसे एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात कर लें एक हिसाब से। तो देखिए ये बन गया, अगर हम बात करें एलसीएम, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अगर बात करें इधर एचसीएफ, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने देखा कि हम लोगों ने बात किया इसके बारे में, एलसीएम के बारे में। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले पॉइंट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एलसीएम के बारे में अगर हम देखा जाए तो कैसे, जैसे 4 और 6 का कहीं पे आपको क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो। 4 और 6 का आपको क्या निकालना हो, एलसीएम, 4 एंड 6 का। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, 4 6 का जब भी एलसीएम निकालने जाएंगे हम लोग, तो अब इसके लिए हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो अब आगे लेके 2 1 जा 2, अब 3 नहीं कैंसिल हुआ तो ऐसे उतार लिया, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 3 बन जा 3, तो एलसीएम क्या बन गया 2 इंटू 3, तो यानी कि 12 आ गया। तो एलसीएम आपने देखा। एचसीएफ के बारे में बात करें, अगर वही 4 और 6 का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर सेलेक्ट करें, अब आगे नहीं जाएगा एचसीएफ में। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एलसीएम में हम वो नंबर ले रहे थे, अगर एक नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, एक भी कट रहा है तो ले रहे हैं, 3 नहीं कट रहा था तो नहीं लिया, तो आप तब भी डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन एचसीएफ कहता है नहीं, आप जो भी नंबर सेलेक्ट करोगे वो सब को काटे। यानी कि अगर एक हिसाब से देखा जाए, एचसीएफ इसको हिंदी में बोलते हैं मासा। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक हो गया। और लासा, इसको बोलते हैं लासा, इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो लासा पा भी शॉर्टकट में बोलते हैं। तो अब और इसको मासापा भी शॉर्टकट में बोलते हैं हिंदी में। तो अब याद रखिएगा, लासापा एक हिसाब से देखा जाए तो इसको कहें लपेटो सबका। लासापा का मतलब हो गया लपेटो सबका, यानी अगर जो नहीं कट रहा है कोई उसको छोड़ो, बाकी अगर कोई कट रहा है तब भी आप डिवाइड करिए। ये कहता है नहीं, आप वही नंबर सेलेक्ट करेंगे मासा में जो सबको काटे। तो मासा का मतलब क्या हो गया, लासापा का मतलब जैसे हमने कहा लपेटो सबका, तो मासा का मतलब काटो सबका, यानी ऐसी संख्या जिसमें अगर कोई भी डिजिट बच रही है, नहीं कट रहा है, तो आप डिवाइड अब नहीं कर सकते, बस वहीं पर आपका वो चीज क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, छूट जाएगा, वहीं पे टॉपिक फिनिश्ड हो जाएगा। जैसे तो एचसीएफ इसका क्या बन जाएगा, 4 और 6 का एचसीएफ अगर देखा जाए तो क्या बना गया 2, 5 और 13 है। हम पूछ रहे इसका एचसीएफ बताओ, तो पता है 5 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं सिवाय एक और स्वयं के। इसका मतलब अब ये किसी टेबल में नहीं आएंगे, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मासा होगा, क्या इसे कोई काटेगा नहीं। तो आपको पता है जिसको कोई ना काटे, जिसका कोई ना हो, इसका मतलब सबका मालिक एक, यानी वो कौन होगा 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 5 और 13 का एचसीएफ अगर बात करें तो कौन होगा 1। तो आपने देखा एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक फंक्शन में आपने सीखा कि जब भी आप एलसीएम निकालने जाते हो तो आप जो डिवाइड होता है उससे करते हो, और जो नहीं होता है उसको लीव कर देते हो, फिर भी डिवाइड हो रहा है, यानी फैक्टर निकल रहे हैं। एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में आपको सबको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करने पड़ते हैं, सबको डिवाइड कराने पड़ते हैं। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ सीख लिया। अब आइए बात करते हैं हम लोग एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ आप शॉर्टकट में ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और एलसीएम के लिए आप ट्रिक सीखते हैं। तो ट्रिक की बात करें तो अगर हम बात करें टाइप फर्स्ट, किसकी बात करें, टाइप फर्स्ट एलसीएम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कबूल कराना। क्या करना, कबूल कराना। तो अब ये देखिए कबूल कैसे कराते हैं। तो आपने देखा होगा मुस्लिम भाई में जब शादी होती है तो लड़का लड़की से, मौलवी साहब पूछते हैं लड़के से कि आपके रिश्ता कबूल है,
लड़के से पूछते हैं क्या ये रिश्ता कबूल है, अगर उन्होंने कहा कबूल है तो ही शादी होगी, अदरवाइज शादी नहीं होती है। तो आपको यही करना है यहाँ पर भी कि हमें मौलवी की तरह क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं सबसे बड़ा नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे, बाकी बची संख्याओं से कबूल कराएंगे। अगर उनमें से कोई एक मना कर देगा तो वो एलसीएम नहीं होगा। जैसे 4 और 6 का देखिए इतना समय हम लोगों ने बर्बाद किया। अगर मैं यही कहूं 4 और 6 क्या एलसीएम होगा, तो आपको पता है सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 6 है। तो आपको पता है मैंने क्या कहा, आपको जब भी अभी देखिए शादी जब करवानी होती तो जेन्युइन बात क्या होती है कि जो भी बच्चे हैं जिनमें सबसे बड़ा बच्चा है उसकी शादी सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे चलता है। ठीक है, तो अब 4 और 6 में बड़ा कौन है, 6। इसकी शादी के लिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं 6 को, तो बाकी बची संख्याओं से इसे कबूल कराएंगे। तो बताइए टेबल पढ़ना है, 6 1 जा 6, क्या 4 के टेबल में 6 आता है, तो देखिए तो आपको पता है 4 ने मुंह फुला लिया, नहीं मुझे नहीं पसंद है क्योंकि 4 के टेबल में 6 आता ही नहीं है। तो 6 2 जा 12, तो देखिए 4 से मैंने पूछा क्या आपको भाई कबूल है 12, 4 कहता है, खुश हो जाता है, शर्मा रहा है, इसका मतलब 4 को कबूल है। मतलब क्या होगा, जो बड़ी संख्या है उसको आप टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6। अब वो बाकी बची संख्या जिससे 4 है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 नहीं आया, इसका मतलब उसे कबूल नहीं है। 6 2 जा 12, आपको बड़ी ही संख्या का टेबल पढ़ना है आगे और बाकी से कबूल कराना है। जब तक कबूल नहीं होगा आप ये सर्च जारी रखेंगे। तो 6 2 जा 12, तो 4 3 जा 12, देखिए कबूल हो रहा है 4 को, इसका मतलब मुबारक हो, 4 और 6 का एलसीएम क्या बन गया, 12। तो फिर से समझिए, तो कभी भी कोई भी संख्या दी जाती है और आपको करना हो एलसीएम फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे, बड़ी संख्या को सिलेक्ट करोगे, बाकी संख्या से पूछोगे, कबूल कराओगे क्या उसके पहाड़े में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो उस बड़ी संख्या का टेबल आगे पढ़िए, पहाड़ा आगे पढ़िए, फिर नहीं आ रहा है फिर और आगे बढ़िए, फिर नहीं आ रहा है फिर और आगे बढ़िए, तब तक जब तक सबको कबूल ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम तौर पे बात करें तो अगर हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8। अब देखिए ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और सबको पता है करना क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट करना होगा। सबसे बड़ा नंबर कितना है, सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 8 है। अब 8 को अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो बताइए 8 1 जा 8, क्या 6 के टेबल में 8 आएगा, कतई नहीं, 6 के टेबल में 8 नहीं आएगा, तो बाकी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, एक भी मना कर देगा तो एलसीएम नहीं हो सकता। 8 2 जा 16, क्या 6 के टेबल में 16 आएगा, नहीं। 8 3 जा 24, अब देखिए पहाड़े यानी टेबल को आगे बढ़ाना है, बड़ी वाली संख्या को ही लेना खाली, तो 8 3 जा 24, 6 को कबूल है 24, यस कबूल है। 4 को कबूल है, यस 4 6 जा 24 होता है। 2 को कबूल है 24, यस 2 को भी कबूल है, इसका मतलब मुबारक हो, इसका एलसीएम कितना आ गया 24। फिर से समझिए आप कर क्या रहे होते हैं, बड़ी संख्या को सिलेक्ट करते हैं, उसका टेबल पढ़ते हैं, जैसे 8 है 8 1 जा 8, बाकी सभी संख्याओं में से कबूल कराते हैं, इन द सेंस उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, अगर उसके पहाड़े में आया एलसीएम होगा, अगर पहाड़े में नहीं आया एलसीएम नहीं होगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि अगर वो मना हो जाता है नहीं आ रहा है तो आगे टेबल पढ़ना है। और दूसरा पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि कोई भी एक संख्या अगर मना कर देती है कि मेरे टेबल में नहीं आ रहा है तो हमें उसकी बात को मानते हुए आगे सर्च करना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 3 4 6 8 12। अब देखिए तो आपको पता सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है। 12 को मैंने लिया तो मैं कबूल करा रहा हूं, 12 1 जा 12। 8 ने कहा मुझे नहीं पसंद है, मेरे में टेबल में नहीं आता है 12। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 12 का टेबल आगे पढ़ देता हूं, 12 2 जा 24। 8 ने कहा हाँ हाँ मुझे कबूल है 24, मेरे में आता है। 8 खुश हो गया। 6 कहा मेरे में तो पहले भी आता था, ये मैं तो पहले भी खुश था, तो अभी 24 मैंने पूछा, अब ये 24 बताइए, तो इसने कहा मुझे 24 भी कबूल है। 4 ने कहा मुझे भी 24 कबूल है। 3 ने कहा मुझे भी 24 कबूल है। इसका मतलब क्या हो गया, मुबारक हो, इसका एलसीएम कितना आ गया 24। तो इस हिसाब से आपने देखा कि टाइप फर्स्ट हम लोगों ने यह सीखा कि कई संख्याएं दे रखी हो, आपको सबसे बड़ा नंबर ले लेना है,
उस बड़े नंबर को सिलेक्ट करिए, बाकी बची संख्याओं से कबूल कराइए कि उसके टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है वो एलसीएम, नहीं आ रहा है उसी का पहाड़ा आगे पढ़िए फिर कबूल कराइए, नहीं आ रहा है फिर आगे बढ़िए, कोई भी एक मना करेगा एलसीएम नहीं हो सकता। टाइप 2 में क्या कहलाता है, अगर हम टाइप 2 के बारे में बात करें, टाइप 2 ये होता है कि अगर एक संख्या सम हो और एक संख्या विषम, यानी अगर एक संख्या सम मतलब इवन, अगर एक संख्या इवन नंबर है, एक संख्या ऑड नंबर है, तो एलसीएम क्या बनेगा, तो याद रखिएगा अगर एक सम है और एक विषम है, यानी सम मतलब जो 2 से भाग करने पर कट जाए, विषम मतलब जो 2 से भाग करने पर ना कटे, यानी दैट नंबर which is divisible by 2 is called even number and that's number which is not divisible by 2 is called odd number। तो अगर एक इवन एक ऑड है तो एलसीएम क्या बनेगा, प्रोडक्ट, यानी अगर वन इवन अनदर ऑड, तो एलसीएम क्या बनता है, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी जैसे 4 और 5, तो एलसीएम क्या हो गया, 4 × 5 इक्वल टू 20। अब जैसे 5 और कितना आ जाए 6, तो एक 5 ऑड हो गया 6 इवन हो गया, एलसीएम क्या बनेगा 5 × 6 यानी 30। अब बात करते हैं टाइप थर्ड के बारे में बात करते हैं। टाइप थर्ड क्या कहता है, टाइप थर्ड ये बोलता है कि सर अगर आपको मैं दोनों ऑड नंबर दे दूं, कैसे दे दूं, ऑड नंबर। अब ऑड क्या होता है, ऑड मतलब आपको पता है विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 के पहाड़े से ना कटे, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। तो अगर दोनों ऑड मिल जाए तो उसमें भी एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट, जैसे यानी गुणा करा दीजिए एलसीएम हो जाएगा। जैसे 13 एंड 5 का एलसीएम आपको लेना हो तो क्या बनेगा, 13 × 5 = 65, यानी 13 × 5 = 65। ऐसे अगर हम कहें 7 और 5 है तो एलसीएम कितना होगा, तो 7 × 5 = 35। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों ऑड है तो गुणा कराइए, यानी मल्टीप्लाई कराइए, प्रोडक्ट ले लीजिए, एलसीएम। एक इवन एक ऑड है, देन फिर मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम। अब ऐसे अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन देखा जाए, 2, 4, 6, 5 ऐसे, तो आप ये काम ये भी कर सकते हो कि आप जो इवन है उसका अलग एलसीएम निकाल लो। 6 सबसे बड़ा है तो 6 देखिए किसका हो सकता है, 6 4 को कबूल नहीं है, 6 2 या 12, 4 को कबूल है, 2 को कबूल है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12। अब ये देखिए ये सम संख्या हो गई, ये विषम संख्या हो गई, तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 12 × 5 = 60। तो आपको अगर जल्दी में निकालना है तो आपको जो संख्या दी जाएंगी, ऑड वाली अलग, इवन वाली अलग, इवन का अलग निकाल लीजिए, ऑड का अलग निकाल लीजिए, और फिर ऑड इवन मिल जाए दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें, जब भी एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर फ्रैक्शन का एक एलसीएम आता है, यानी कि भिन्न। तो किससे मिलकर बनता है, अंश बटे किससे, हर से। तो अंश का मतलब एक होता है एक हिसाब से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आपको पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर से मिलकर बनता है। सबसे बड़ा पॉइंट आता है अंश क्या होता है, जैसे एक सेब है उसके 4 पार्ट किए गए, कितने पार्ट किए गए, 4 पार्ट, यानी 4 भाग हुए, तो उसमें से जो मेरा हिस्सा होगा, तो जाहिर सी बात अगर हम अपने हिस्से को उठा लेंगे तो ऊपर ही तो आएगा वो, तो हमेशा अंश कहाँ रखा जाता है, ऊपर, और हर मतलब टोटल पार्ट, टोटल पार्ट कहाँ रखा जाता है, नीचे। तो अंश बटे हर, इसका मतलब ये आ गया कि जब भी हम एचसीएफ एलसीएम की बात करेंगे तो अगर हमें एलसीएम निकालना है यानी लासा निकालना है भिन्नों का, जो अक्सर पेपर में 1 नंबर का आता है कंपटीशन में, तो भिन्नों का जब भी लासा निकालना होगा एलसीएम, तो जैसे हम बात करें 2/3, 4/5, 6/8 ऐसे है। तो अगर आपको इसका निकालना है तो यानी कि 6 बटे हम क्या कर ले, मान लो 7, ठीक। तो अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है और इसी का हम क्या निकालना चाहें, एचसीएफ निकालना चाहें, 4/5, 6/7। अब इसका हमें क्या निकालना, सपोज दैट एचसीएफ और एलसीएम। तो याद रखिएगा अगर हमसे एलसीएम बोला जाए तो ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यानी अगर ऐसी कैटेगरी आए तो 2, 4, 6 का क्या निकालना, एलसीएम।
3, 5, 7 का क्या निकलेगा? HCF। अब यहाँ HCF है तो 2, 4, 6 का क्या निकालना? HCF। और नीचे वाले का LCM। क्या मतलब हुआ, समझ लीजिए थोड़ा सा, कि जब फ्रैक्शन में कहते हैं LCM HCF फाइंड करो, तो LCM का अगर उन्होंने टारगेट दिया है तो न्यूमरेटर का क्या निकालना? LCM, और नीचे वाले का HCF। और अगर वो HCF कहते हैं तो ऊपर वाले का यानी न्यूमरेटर का HCF और नीचे वाले का LCM। चलिए करके देख लेते हैं। तो 2, 4, 6 और 3, 5, 7। अब अगर LCM निकाला जाए तो क्या आएगा? तो सबसे बड़ा संख्या क्या है? 6 है। 6 4 को कबूल नहीं है, 6 दूनी 12, 4 को कबूल है, 2 को कबूल है, यानी सबसे बड़ी संख्या 6 है। जो 6 करने में 6 हुआ, नहीं कबूल था 4 को, तो मैं आगे पढ़ा टेबल पढ़ा, 4 तियां यानी 6 दूनी 12, तो 4 तियां 12 हो गया, कबूल है। 2 छक 12 कबूल है। इसका मतलब ऊपर LCM कितना आ गया? 12। नीचे देखिए HCF बहुत आसान होता है, HCF मैं बता ही चुका था। ऐसी कौन सी संख्या जो 3, 5, 7 को काटेगी? तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 3, 5, 7 को एक साथ काटे। तो वो जिसका कोई नहीं उसका कौन? सबका मालिक एक। तो यानी LCM क्या बन गया इनका, इस फ्रैक्शन का? 12/1, दैट इज 12। आइए इधर देखते हैं। अब आपको 2, 4, 6 का क्या निकालना है? HCF। तो आपको पता है ऐसी कौन संख्या जो तीनों को काटेगी? तो 2, 4, 6। HCF लेने जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब कोई है जो इनको काट सकता है? कोई नहीं। इसका मतलब यही HCF हो गया। तो HCF कितना आ गया? 2। 3, 5, 7 में अब अगर इधर देखा जाए तो 3, 5, 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 7 है। तो या तो इनको कबूल कराइए, और ऐसा पहले से पता है ये सब क्या है? ऑड नंबर है। तो 3, 5 को देखिए एक फैमिली के दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 5 और 3 15। तो आपको पता है कि अगर 3, 5, 7 को देखें तो ये सब ऐसी संख्या हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती हैं। तो ऑड के लिए मैंने पहले ही बता रखा था कि आप क्या करेंगे? सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, यानी इसमें अगर LCM चाहिए तो सबका प्रोडक्ट कराइए, LCM आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 2/105। तो आपने देखा LCM और HCF, फ्रैक्शन का LCM HCF आता है, कंपटीशन में 1 मार्क्स का आता है। अगर आपसे बोला जाए फ्रैक्शन का निकालना है LCM, तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। अगर आपको HCF बोला गया तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। दैट्स ऑल फॉर द डे।